हैं सब? गर्मी है बहुत ज़्यादा और मैं सारा दिन के काम करने के बाद अभी हो गई हूँ बिल्कुल फ्रेश। शाम को अभी मैंने पौधों को देना है पानी, साथ में मैं सोच रही हूँ गिराज भी धो लूँ क्योंकि ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आई है। मेरे गिराज की हालत दिखाना था रिदा। सारे मैंने काम भी कर लिए हुए हैं अपनी कंप्लीट। अभी मैं शाम में थोड़ी सी फ्रेश हुई हूँ क्योंकि अगर थोड़े से फ्रेश ना हो तबीयत इतनी बाजार हो रही थी। एक हो रहे हैं बच्चों के पेपर्स, कल है रिदा का, रानिया का, सॉरी कल रानिया का लास्ट पेपर है। इनके पेपर्स की वजह से मैं इतनी ज़्यादा फंसी हूँ कि मेरे से ठीक से व्लॉग्स भी नहीं बन रहे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही ठीक से, कोई मेरे से अच्छी सी रेसिपीज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो रही क्योंकि बन ही नहीं पा रही। ज़्यादा टाइम बाहर गुजर जाता है, रानिया को पढ़ाने में गुजर जाता है। तो अब इंशाल्लाह ताला कल से मैं कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने भी बनाऊँगी। बच्चों को छुट्टियाँ हो जाएंगी ना, फिर मैं ईजी हो जाऊँगी। क्या बात है। सबसे ज़्यादा खुशी है कि कल रानिया का लास्ट पेपर है। रानिया के पेपर के ख़त्म होने की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। अभी जी दिन का टाइम हुआ है तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। आज मूड तो मेरा था सब्ज़ी बनाने का, तो फिर मैंने ना घर में बाहर लगाए हुए हैं बैंगन। फर्स्ट टाइम ही लगाए थे, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतनी जल्दी हो जाते हैं और जब एक बार बड़े हो जाए तो उनको ज़रा जल्दी तोड़ लेना चाहिए। तो इनमें से एक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर का हो गया, शायद वो सबसे पहले का लगा हुआ था और मैंने उसको तोड़ा नहीं। तो मैंने सोचा चलो मैं बैंगन बनाती हूँ, लेकिन जब मैंने इनको तोड़ा तो ये सिर्फ 3 थे, तो 3 तो क्वान्टिटी में बहुत कम थे। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ और बना लेती हूँ। अभी 2 छोटे छोटे लगे हुए हैं, उनको 1-2 दिन लगेंगे बड़े होने में। तो फिर मैंने इनको तोड़ के फ्रिज में रख लिया कि चलो जब होंगे फिर करेंगे काम। पुदीना भी मेरा बहुत अच्छा लग गया हुआ था। तो सुबह किचन में आने से सबसे पहले जो है ना मैं अपना चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ चूल्हे जलने से पहले। फिर ना किचन बहुत गर्म हो जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, तो उस वक्त एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ चल रहा होता है, तो ये कि ज़रा ईजीली काम हो जाता है। फिर किचन साफ़ सुथरा समेटा हुआ हो, सबसे ज़्यादा तो चूल्हे का ही मुझे मसला होता है। स्टोव जो है वो सबसे पहले साफ़ सुथरा हुआ हो तो कुकिंग करने का भी मज़ा आता है। तो बन्नी आज सब्ज़ी थी तो फिर उसके लिए भी मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं किचन अपना क्लियर कर लूँ, उसके बाद आराम से बैठ के अंदर सब्ज़ी बना लूँगी। तो भिंडी तो जी मैं यहाँ पे बना चुकी हुई थी, लेकिन वो रमीन यूनिवर्सिटी से आई तो उसने तो खाना ही नहीं था, उसने भिंडी खाती नहीं है वो। तो फिर मैंने सोचा अच्छा चलो इसको चिकन बना देती हूँ। कह रही थी मुझे बोनलेस हांडी बना के दो। पहले पास्ते की फरमाइश आई थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं पास्ता नहीं बनाना, मैं तुम्हें सालन बना देती हूँ, तुम फिर वो सुबह दिन में भी सुबह खा लेना आराम से। तो फिर जी बोनलेस रखा हुआ था घर पे, मैं हमेशा ला के बोनलेस रखती हूँ। बोनलेस घर में रखने का एक फ़ायदा हो जाता है कि फ़ौरन से कुछ बनाना होना जल्दी से बन जाता है। तो अभी मैं वाइट हांडी बनाने लगी थी, क्रीमी वाली। जब बनाती हूँ मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज जो बनाई थी वो बहुत बेस्ट बनी थी। सबसे पहले मैंने एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, उसको मैंने चॉप कर लिया था। प्याज को मैंने सोते होने के लिए एक तरफ रख दिया। ये है जी भिंडी, भिंडी भी इतनी मज़े की बनी थी लेकिन ये खाती नहीं है, तो फिर क्या करूँ इसको। आप क्या कर रही हो? मैं चिकन बना रही, थोड़ा सा बनाऊंगी रमीन के लिए वाइट वाला, वो कह रही है क्रीमी वाली हांडी। ये मैंने क्रीम मैंने दोपहर में आपकी भिंडियाँ खा ली, मैं भी रात को क्रीमी हांडी खाऊंगी। भिंडी मैंने बनाई है, गर्मियों में भिंडी सब्ज़ी बहुत मज़े की लगती है दोपहर को। तो ये मैंने बनाई, लेकिन ना रमीन ने खानी नहीं थी, वो भिंडी नहीं खाती। तो फिर अब मैंने कहा क्या बाहर से क्या मंगवाना। ये तकरीबन 2-3 दिन मेरे, बल्कि 4-5 दिन ही मेरे घर में ही इतने बिजी गुजरे हैं कि घर के काम ही ख़त्म होने का नाम ही ले रहे। जो रिदा के पेपरों में मैं खपी हूँ ना बाहर, वो बाहर जो इतने दिन जाती रही हूँ ना, इतने घर के छोटे छोटे काम जमा हो गए हैं। और अब मैं जितने दिन से घर हूँ मैं घर में खाना ही बना रही हूँ, और मेरी कोशिश है कि उनको घर में बना के सब कुछ खिलाऊँ। तोड़ ली है, अब इनको मैंने कल इंशाल्लाह कल इनको मैं बनाऊँगी। मेरे घर के हैं, खुद ही लगाए हुए थे बेचारे, इतनी जल्दी से बन भी गए, इतने ईजी। तोड़ के अपने हाथ की सब्ज़ी मज़ा ही मेरा ख्याल से कुछ और होता है। सारा नहीं मिलता मैं डाल, ये मैं चिकन 2-3 बूटियाँ डालता हूँ। अच्छा जी, अभी हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच भर। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया। चिकन का कलर चेंज किया, बल्कि चिकन को मैंने ना हल्का हल्का सा कलर देके गोल्डन कर लिया था। जैसे ही चिकन जो है थोड़ा सा गोल्डन हो गया था, फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए जी 2 टमाटर। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। टमाटर को मैंने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर किया। इसके बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, बिल्कुल कोई भी बाजार का नहीं था, सब घर के थे। नमक मिर्च नमक डाला है, इसमें हल्दी डाली है, पिसा हुआ धनिया डाला है, और साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है जी पिसा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा मेरे पास पहले से रखा हुआ होता है।
है। इसके बाद मुझे थोड़ी सी ऐसे मिर्च में कमी लगी थी, तो चिली फ्लेक्स जो है वो रेड वाली वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। फिर मैंने इसको जी हल्का सा दम पे रख दिया था ताकि चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी मज़ीद और गल जाए और मसाले जो है उनका भी कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। जी ये हाफ डन हुआ था। अभी मैं इसमें दही डालने लगी, कटोरी भर के दही डाली मैंने, क्योंकि ये लोग ग्रेवी ज़्यादा खाते हैं। हम इसको दे देंगे दम, ये दम पे पकेगा। दही डाल के मैंने इसको जी मज़ीद पका लिया था, कुछ देर दम पे रखा था चिकन ताकि गल जाए अच्छी तरह से। दही का पानी ड्राई हो गया, मैंने इसको फिर अच्छे से भून लिया था। अदरक जो है कटा हुआ बारीक वो डाल दिया, साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं, साबुत डाली, कटी हुई नहीं डाली क्योंकि बच्चों ने खाना था तो फिर इनके मुँह में आती है, फिर इनको ना मसले होते हैं। अच्छा जी एंड पे फिर मैंने इसके अंदर क्रीम डाल दी, क्रीम के साथ फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर का भी डाल दिया और इसको मैंने दम पे रख दिया था। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाला ऊपर से। चलें जी बस इतनी सी बात थी, बोनलेस चिकन मेरा रेडी हो गया है। इतनी गर्मी में काम करना भी एक मसला होता है। फिर मैंने अब फ्रेश होके खाना लगा दिया, क्रीम से मैंने इसको गार्निश कर दिया ताकि बच्चों को देखने में और अच्छा लगे। अच्छा जी ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।